क्वेश्चन में 20 डिग्री सेल्सियस पे 6 लीटर वाटर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कितने मास का स्टीम हम इसमें ऐड करेंगे जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, ताकि जो फाइनल टेम्परेचर हो वाटर का वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल को यूज कर लेंगे, जो कि ये बोलता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो अगर हम देखें हमारे सिस्टम में यहाँ पे जो हीट गेन होगा वो वाटर के द्वारा होगा, तो वाटर का हीट गेन हम लिख सकते हैं कि ये सेम फेज में है क्योंकि वाटर वाटर ही रह रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास हीट गेन होगा वो होगा एम एस डेल्टा टी। तो हमारे पास जो एम है वो 6 लीटर, इसका मतलब 6000 ml, और 6000 ml को हम लिख सकते हैं 6000 ग्राम। तो एम इंटू एस 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डेल्टा टी, और वो हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज 20। सिमिलरली हीट लॉस की बात करें तो वो स्टीम ने हीट लॉस किया होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो मास ऑफ स्टीम ऐड किया गया वो एम है, एम ग्राम है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो स्टीम है वो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में आएगी, उसके बाद वो 100 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस वाटर में आएगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो सिस्टम है उसका फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो वो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे रुक नहीं सकता, वो 40 डिग्री सेल्सियस वाटर पर उसे आना होगा। तो जो ये 40 डिग्री सेल्सियस वाटर फाइनल जो कंडीशन है हमारे सिस्टम की, तो इसके लिए जो टोटल हीट लॉस होगा इस स्टीम के लिए वो होगा इस प्रोसेस में हीट लॉस प्लस इस प्रोसेस में हीट लॉस। और हम जानते हैं ये जो प्रोसेस है वो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर का फॉर्मेशन, ये बेसिकली फेज ट्रांजिशन है। फेज ट्रांजिशन में हम जानते हैं क्यू हमारे पास होता है एम इंटू एल, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, और एम हमने एम ग्राम माना है स्टीम के मास को, तो एम इंटू 540 प्लस, अब क्योंकि भैया वापस इन फेज हीटिंग है तो हम वापस क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी यूज कर सकते हैं, और हमारे पास जाएगा एम इंटू एस 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डेल्टा टी दैट इज 100 माइनस 40। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 10 एम इज इक्वल टू 2000 और एम इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मास है स्टीम का वो हो जाएगा एम इज इक्वल टू 200 ग्राम। थैंक यू।